2024 का के आपके लास्ट 10 डेज रह गए हैं, तो अब इन 10 डेज में आपको एक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। अगर आप इस एक्टिविटी को अच्छे से करते हैं और 2025 में इसको अगर अपनी लाइफ में लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों से अपने माइंड को भी रिलैक्स करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। और आपके जो भी टारगेट्स हैं, आपके जो भी अचीवमेंट हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, उनको आप टाइमली पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ना हम जो टू डू लिस्ट बनाते हैं, आई होप आप सभी बनाते होंगे, बट हम मोस्टली जो टू डू लिस्ट बनाते हैं वो हम अपने दूसरे दिन जो हम काम कर रहे होते हैं उनका बनाते हैं, और उनमें से भी ना जो हमारे छोटे 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 जो काम होते हैं ना, उनको हम साइड कर देते हैं, उनकी हम कोई लिस्ट नहीं बनाते, उनका कोई टाइम नहीं बनाते हैं। तो हमारा माइंड क्या है, एक ना इसकी कैपेसिटी होती है। तो जो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं, लाइक बहुत सारे काम होते हैं हमारे, जैसे मान लो हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद करने में हमारा माइंड यूज हमारे करना पड़ता है, हमारी एनर्जी यूज होती है उसमें। तो सबसे पहले तो आप अपने डेस्क को, अपने घर को ऑर्गेनाइज करो कि हाँ यार, ये वाली चीज हमारे मेरे घर में यहाँ पे है, तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे घर में ये चाबी नहीं मिल रही है या फिर कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ हाँ ये मैंने बास्केट रखी हुई है, तो यहाँ पे मेरी कीरिंग वगैरह मिलेगी मुझे, यहाँ पे मेरा ये सामान है, यहाँ पे मेरा ये सामान, तो वो ना एक ऑर्गेनाइज वे में है। तो वहाँ पे आपको ज्यादा अपना एनर्जी नहीं जाएगी, ज्यादा आपको अपने माइंड को यूज नहीं करना है, और आप वो अपनी एनर्जी को, वो माइंड को आप अपनी जो बड़े बड़े गोल हैं, बड़े बड़े जो फैसले हैं, बड़े बड़े जो आपके डिसीजंस हैं, उनमें आप लगा सकते हैं। और ये छोटे मोटे जो डिसीजन हैं, लाइक यार मोस्टली ना मैंने देखा है जो विमेंस होती हैं, जो मतलब जो बच्चे हैं उनकी बात नहीं करूंगी, जो बड़े हो जाती हैं, जिनके से आफ्टर मैरिज हम मोस्टली एनर्जी निकल जाती है, भाई खाने में क्या बनेगा, बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, ये खाने में क्या बनेगा, हम लोग आधा घंटा 1 घंटा उसमें लगा दे रहे हैं सोचने में। तो ये छोटे छोटे जो डिसीजन हैं, ये आप मतलब डे के एंड में भी ले सकते हैं, 1 डे बिफोर। और क्योंकि ना डे के एंड में हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। मॉर्निंग के टाइम पे जो एनर्जी होती है ना हमारे माइंड की, हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, जिस फोकस से हमारा माइंड काम करता है मॉर्निंग में, वो धीरे 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 ग्रेजुअली कम होती जाती है जैसे ही डे एंड होता है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है, जो हमें लिस्ट बनानी है, 2 तरीके की लिस्ट बनाइएगा, या फिर आप 3 तरीके की बना सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क आपका रहता है, जिसे आपको करना है टुमारो। और सेकंड जो कि ठीक ठीक है, मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जिसमें मतलब जिसको छोड़ने में हमें सच कोई इशू नहीं आएगा। और लास्ट वन है जिसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और तो इन 3 तरीके की लिस्ट आप बनाइए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वन है उसको आप करो, देन जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हाँ चलो जिसको मैं 1 दिन 2 दिन डाल सकते हैं, फिर चलो ठीक है नहीं भी डाल सकते हैं, बहुत मतलब एकदम अर्जेंसी वाला काम नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो उस काम को हम कर सकते हैं। और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत सारे काम होते हैं हमारे जिनमें हम एनर्जी अपना दिन अपना टाइम, तो इस तरीके की लिस्ट जो है ना, ये आपके माइंड को एक सिग्नल देंगी, और आपकी कहीं ना कहीं आपके माइंड को रिलैक्स आप फील करोगे। और ये चीज ना मुझे कहाँ से पता चली, तो भाई मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें मुझे बहुत सारी चीजें लाइफ की समझ में आई। और अगर आप इस चीज को अपनी लाइफ में लेके आते हो, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ जॉब पर्सन, तो आपको बहुत बहुत रिलैक्स मिलेगा। आप अपने माइंड को रिलैक्स रख पाएंगे, काम रख पाएंगे, और आप एक चीज भी महसूस करेंगे, जैसे होता है ना बिखरा बिखरा जो हमारे सराउंडिंग जो रहता है, लाइक हमारी डेस्क बिखरी हुई है, हमारा घर बिखरा हुआ है, हमारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, तो हमारा माइंड भी ना बिखरा बिखरा रहता है। और वहीं अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं चीजों को, तो आपको अंदर से फीलिंग आपकी जो रहेगी, हैप्पी वाली फीलिंग आएगी आपको, और आपको चीजें पता होंगी कि हाँ यार ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे। इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। 10 दिन बचे हैं इस साल के, तो इस साल के जो 10 दिन है इसमें इसी एक्सरसाइज को करिए। कल मतलब आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो कल से स्टार्ट कर दो भाई, टू डू लिस्ट बनाओ अपनी, और उसमें सेग्रीगेट करो कि कौन सी चीजें कितनी क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, एंड ऑर्गेनाइज करिए चीजों को। अगर आपका घर, आपका रूम ऑर्गेनाइज नहीं है, आप जहां भी रहते हैं, आपकी सराउंडिंग अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, आपका ऑफिस में आपका लैपी ऑर्गेनाइज नहीं है, आप जिस पे काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, लैपटॉप में अगर चीजें बिखरी बिखरी बिखरे फोल्डर्स पड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना आपको इरिटेट करते हैं। तो ये चीजें मत होने दीजिए, इनको ऑर्गेनाइज करिए, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसको एक वीक तक आप करके देख लो, इस लास्ट 10 डेज तक आप करके देख लीजिए, और फिर आप मुझे बताना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है ये करके। एक अलग ही फीलिंग आपको देखने को मिलेगी, एक अलग ही एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं माइंड भी आपको बहुत रिलैक्स देखने को मिलेगा। तो ट्राई जरूर करना।